अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। देखें कि कराची में आने वाला तूफ़ान जो है साइक्लोन, जिसे जो है इंतहाई ख़तरनाक दर्जे का तूफ़ान कहा जा रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले तो बरसगीर में बनने वाला तूफ़ान का ये जो नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है बिपरजॉय। बिपरजॉय जो है वो नाम सजेस्ट किया है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश चूँकि हमारे बरसगीर में मौजूद जो सी पोर्ट्स के ये कहने के जिनके पास ऐसे ममालिक जिनके पास सी पोर्ट्स हैं, जैसे मस्कत है, ओमान है, कुवैत है, और पाकिस्तान है, इंडिया है, और सऊदी अरब है, इस तरह के ममालिक जो हैं वो इन सब ने जो है वो एक इदारा बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो मौसमियाती खबरों का जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है या रिकॉर्ड दिया जाता है कि आगे ये तूफ़ान आने वाला है और ये होने वाला है, समंदर के अंदर ये चेंजिंग्स होने वाली हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने अपना सामान जो है वो शिपिंग करनी है अपनी। तो इन इदारों में जो ममालिक हैं उनके अंदर जो डिसीजन है वो ये लिया गया है कि जी इस तरह का नाम सजेस्ट किया जाए तमाम ममालिक की तरफ से कि जो कि तमाम ममालिक के अंदर जो है वो लोगों को लेने में आसानी हो। तो इस दफ़ा बांग्लादेश ने जो नाम सजेस्ट किया था बिपरजॉय, वो सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, ये जो है वो किन किन ममालिक को जो है वो हर्ट करने वाला था? ये इंडिया, पाकिस्तान, मस्कत और ओमान के लिए सबसे ज़्यादा खतरे का बाइस था। लेकिन अब जो है वो मस्कत और ओमान का खतरा ख़त्म हो गया है, अब पाकिस्तान और इंडिया का खतरा रह गया है। अच्छा, ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरफ ये बढ़ रहा है हमारे मुल्क की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ास्टर पैदा कर सकता है। बहरे अरब की हिस्ट्री का जो तीसरा बड़ा तूफ़ान जिसे कहा जा रहा है कि तीसरा बड़ा तूफ़ान होगा, तो ये बिपरजॉय है। इस तूफान की हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही हैं, और इस तूफान की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ये कराची साहिल से थोड़ा आगे ठट्टा वाली साइड पे जो है वो हमारे पाकिस्तान से टकराने के चांसेस हैं। मगर दुआ यही कि उस साइड से भी ना टकराए, और ज़्यादा खतरा जो है वो इंडिया को, जितना खतरा पाकिस्तान को है उससे बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो इंडिया वाली साइड पर है। वो साइज़ कहा जा रहा है कि इसका साइज़ 300 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, क्योंकि ये एक सर्कल की शक्ल में घूमता है। तो इसका जो सर्कल है वो 300 to 400 किलोमीटर्स की रेंज का है। और इसके अलावा भी बरसगीर में आने वाला तीसरा तूफ़ान है, तो 58 सालों में आने वाला तीसरा बड़ा तूफ़ान ये कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दूसरा बड़ा जो है वो डिज़ास्टर होगा। अगर इसे जो है वो वाटर डिज़ास्टर कहा जाए तो ये दूसरा बड़ा डिज़ास्टर होगा। 1999 में अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, जिसके अंदर यूएन के मुताबिक जिस इलाकों में जो लोग शहीद हुए थे वो 198 लोग शहीद हुए थे, और 158 लोग जो है हमारे लॉस्ट हो गए थे, मतलब लापता हो गए थे, और 138,000 जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो गए थे। और इसके साथ साथ हमारी जो ज़रई ज़मीन है 2,56,000 जो है वो ज़रई अराज़ी हमारी तबाह बर्बाद हो गई थी। तो इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन ये जो तूफ़ान है ये उससे भी ज़्यादा कंसीडर किए जा रहे हैं। इसकी जो सेफ्टी और प्रिकॉशंस हैं वो किस तरह के हैं, और ये किन किन शहरों को जो है वो असरअंदाज कर सकता है। तो ये जो है ये कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, सजावल, उसके बाद उमरकोट, सांगड़, बंद केटी और बंद शाह, जाती, इन सब को जो है, और इनके साथ साथ जो भी पाकिस्तान के जो छोटे मोटे इलाके हैं, छोटे मोटी जगहें हैं, उन सब को जो है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगा। और इसके साथ साथ जो है ये मौसमी एटमॉस्फेरिक जो चेंज है, एटमॉस्फेरिक चेंज भी आएगा इसके साथ साथ, जो कि पूरे पाकिस्तान को असरअंदाज करेगा। और पाकिस्तान के साथ साथ ये पंजाब तक के एरिया को काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज करेगा, जिसकी वजह से बारिशें, तूफ़ान, आंधियाँ बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इसके अंदर सेफ्टी और प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि ये जो है वो कराची या सिंध के एरिया या बलोचिस्तान के एरिया ही इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एटलीस्ट पंजाब तक का एरिया जो है वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, क्योंकि इसके अंदर जो हवाएं 120 से 170 तक अब तक जो रिकॉर्ड की गई हैं वो 120 से लेकर 170 तक की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनकी जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो जब अगर ये ज़मीन के साथ टकराता है तो इसके साथ ये क्लाउड बस्टर्स हो सकते हैं। इसके अंदर जो सी वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊँची हो सकती हैं, लाइक 40 फीट तक जिस तरह की इसकी स्पीड है, 40 फीट तक इसकी जो है वो समुद्री वेव्स हो सकती हैं।
उसके अलावा रेन पे तहाशा दिन जो है यानी 3 से 4 दिन 5 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा रेन होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो इसका जो तूफान है वो ज़मीन से टकरा के ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो बादल हैं वो ज़मीन से नहीं टकराएंगे। वो ज़मीन के यानी इसकी जो और बादलों की जो हाइट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंसीडर की जाती है कि ये 50 किलोमीटर या 75 किलोमीटर अबव होते हैं। तो ये जो हमारी नॉर्मली जो ज़मीन है इससे ज़्यादा कोई ख़ास ऊंचा नहीं होंगे, तो जितना ही आगे आते जाएंगे उतना ही ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जाएंगे। तो तूफ़ानी हवाएं जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। मट्टी के रेत के तूफान भी हो सकता है, मिट्टी का तूफान भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हवाओं का तेज़ होना जो है वो। तो इसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर हम लोगों ने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं वो घरों की छत के ऊपर जो है आपने वो सामान अपना जो है वो इस तरह का नहीं रखना, बल्कि किसी भी तरह का नहीं रखना अपने घरों की छतों पर सामान जो कि आपकी जो है वो हवा से सामान किसी जगह पे गिर सके, क्योंकि किसी का सामान आपकी छत के ऊपर गिरा तो वो आपकी छत को भी डैमेज करेगा। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिटी अपने इर्द गिर्द की गैदरिंग में आप ये मैसेज फैलाएं कि आप इसको कम से कम आपस में एक दूसरे के जो है वो नुकसान कर सकें। ताकि आपने क्या करना है, आपने अपनी छतों का सामान ऊपर से उठा के नीचे रख लेना है। नीचे से मुराद ये है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपने रख लेना है, और बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे आपका कोई इस तरह का सामान है कि जिसको नुकसान पहुंच सकता है पानी की वजह से, तो वो आप उसको जो है वो अपनी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शिफ्ट कर लें। कुछ दिनों की बात है, कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ भी करेंगे हमें जो है अल्लाह इस इम्तिहान में खुशनुदी के साथ वो करें, हमारा कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल ही ना हो, ये दुआ की जाए। बल्कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ की जाए कि हमें बिल्कुल ही नुकसान ना हो। घरों के अंदर जो होम अप्लाइंसेस ऐसी होती हैं जो कि स्विचेस हैं, जैसे वायरिंग है इस तरह की जो कि अंडरग्राउंड हुई है, तो इनको आपने जो है वो इस तरह की सेफ्टी में रख लेना है कि इससे पानी जो है वो अगर इनको टच भी होता है तो वो करंट घर में फैलने का ना डर हो। इसके अलावा आपने जो है वो फर्स्ट एड का सामान अपने घर में लाजमी रखें, जैसे डिस्प्रिन है, पैनाडोल है, और जो टिंचर्स हैं, रुई है और सनी प्लास्ट हैं, और जो है वो एक टिंचर्स के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें क्लिप्स आते हैं छोटे छोटे जो कि अगर आपका जख्म गहरा हो जाए तो वो स्टिचेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने अपने घर पे रखनी है, और कम से कम 2 से 3 दिन का अपने घर के अंदर आपने जो कह लें कि राशन पानी जो है वो आपने लाजमी रखना है, क्योंकि इस डिजास्टर का कुछ पता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो इलाके इससे डायरेक्टली हिट हों वो जो है बिजली, पानी और इंटरनेट सर्विस से मुनक़ता हो जाए कुछ दिनों के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।